हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट आईटीआई स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षाएं डीजीटी द्वारा निमी पोर्टल से ऑनलाइन कराई जा रही हैं। इसलिए दोस्तों, हम आप सभी को इस ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले 100% वही सेम टू सेम क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का चैप्टर कराने वाले हैं, फ्रैक्शन। तो दोस्तों, आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा के लिए आज हम आपका फ्रैक्शन टॉपिक कराने वाले हैं, अर्थात घर्षण। तो दोस्तों, यदि आपको आईटीआई एग्ज़ाम में 100% अंक करना है तो आप सभी के लिए अभी भी मौका है। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे 100%, नो चेंज, अर्थात कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। आपको किसी भी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहेगा वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इन क्वेश्चनों को टाइप करने में। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का पार्ट 1 इसी कारण लेकर आए हैं कि इसे बनाने में बहुत टाइम लगा है। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा घर्षण का नियम है? तो दोस्तों, घर्षण का नियम है घर्षण बल क्षेत्र और से संपर्क सतह के आकार पर स्वतंत्र है। अर्थात दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, घर्षण का नियम कौन सा है? तो दोस्तों, घर्षण का नियम है घर्षण बल क्षेत्र और से संपर्क सतह के आकार पर स्वतंत्र है। तो दोस्तों, ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, किसी गतिपूरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी गतिपूरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वस्तु के सामने, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा बल सीधे सतह से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए आनुपातिक है? तो दोस्तों, कौन सा बल सीधे सतह से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए आनुपातिक है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा घर्षण बल, अर्थात घर्षण बल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम मिलने वाले हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़क के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? यदि वाहन सड़कों पर चलने में सक्षम है तो पहियों और सड़कों के बीच में निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा टकराव, अर्थात ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा उपयोगी घर्षण है? तो दोस्तों, कौन सा उपयोगी घर्षण है आपको बताना है, कौन सा उपयोगी घर्षण है। तो दोस्तों, इनमें उपयोगी घर्षण है ब्रेक शू अस्तर, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उपयोगी घर्षण है ब्रेक शू अस्तर, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा बेकार घर्षण है? तो दोस्तों, कौन सा बेकार घर्षण है इसे आपको बताना है। तो कौन सा बेकार घर्षण है? तो सबसे बेकार घर्षण है रियर एक्सल गियर, अर्थात ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। तो बेकार घर्षण है रियर एक्सल गियर, अर्थात ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? अर्थात घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों, कौन सा निर्भर करता है इसमें, घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा संपर्क सरफेस, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट से आप पूछ भी सकते हो कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए नहीं हैं या आए हुए हैं। आपको 100%
ये आपके दोस्त यही क्वेश्चन बताएंगे जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण का गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों घर्षण का गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों घर्षण गुणांक कैसे ज्ञात किया जाता है? तो दोस्तों घर्षण गुणांक यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। तो दोस्तों यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया के बीच का अनुपात है। तो इससे घर्षण गुणांक व्यक्त किया जाता है, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण के गुणांक को खोजने के का सूत्र क्या है? तो दोस्तों घर्षण गुणांक का सूत्र क्या है? तो दोस्तों घर्षण गुणांक को म्यू से शो करते हैं। तो इसका सूत्र है म्यू बराबर F/W, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों घर्षण गुणांक म्यू बराबर F/W, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए, दोस्तों घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये प्रतीक आपको अभी बताया है कि म्यू बराबर F/W, अर्थात घर्षण गुणांक को म्यू से ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दो वस्तुएं विराम के समय संपर्क में हैं तो किस प्रकार के घर्षण कहते हैं? अर्थात दोस्तों यदि दो वस्तुएं विराम के समय संपर्क में हो तो किस प्रकार के घर्षण को कहते हैं? तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रकार है घर्षण का? तो दोस्तों इसमें प्रकार है आपका स्थैतिक घर्षण, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि दो वस्तुएं विराम के संपर्क में हैं तो इसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों सही कथन कौन सा है? आपको ये 4 कथन दिए गए हैं, तो इनमें सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों इनमें सही कथन है स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से भी कम है। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार याद रख लेना है। तो दोस्तों आपको कोई भी विकल्प चेंज नहीं होने वाला है, तो इन क्वेश्चनों को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि सही घर्षण कौन सा है, कथन कौन सा है, स्लाइडिंग घर्षण हमेशा सीमित घर्षण से भी कम है। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि वस्तु केवल समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों यदि वस्तु समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा W sin थीटा प्लस के फाई अपॉन कोस फाई, अर्थात ए इस क्वेश्चन का बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रख लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या है? दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं? तो दोस्तों किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं? तो दोस्तों आपको चित्र में दर्शाया गया है। तो किस कोण को घर्षण कोण कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ORS, अर्थात इस कोण को घर्षण कोण कहते हैं। तो दोस्तों ORS इसका कोण ROS इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका ROS इसे घर्षण कोण कहते हैं। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण का गुणांक क्या है?
तो दोस्तों यदि घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण का गुणांक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है tan थीटा, अर्थात tan थीटा इसका राइट आंसर है। यदि दोस्तों घर्षण कोण थीटा है तो घर्षण गुणांक है आपका tan थीटा, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, दिए गए चित्र में अक्षर आर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों चित्र में दिया गया है अक्षर आर, तो इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों सामान्य प्रतिक्रिया, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट, डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दिए गए चित्र में आर है सामान्य प्रतिक्रिया, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 17, स्नेह का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों स्नेह का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसमें स्नेह का उद्देश्य है घर्षण को कम करने के लिए। तो दोस्तों मशीनों आदि में स्नेह का उद्देश्य है घर्षण को कम करने के लिए। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, बाती फीड स्नेहक प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों बाती फीड स्नेहक प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपके लव तेल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा स्नेहक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लव तेल छाप? अर्थात दोस्तों कौन सा स्नेहक प्रणाली एक अंगूठी तेल के साथ प्रदान की जाती है के लिए भागों के आसपास लगातार लव तेल छाप? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्प्लैश फीड प्रणाली, अर्थात सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य उपयोग में स्नेहक प्रणाली के 3 प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों सामान्य उपयोग में स्नेहक प्रणाली के 3 प्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों इसके 3 प्रकार हैं, गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, नंबर 2 बल फीड प्रणाली, नंबर 3 छाप फीड प्रणाली, अर्थात दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपके गुरुत्वाकर्षण प्रणाली और बल प्रणाली और आपकी छप फीड प्रणाली, अर्थात दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा स्नेहक प्रणाली मशीनों में तेल छेद के को रोजगार? तो दोस्तों कौन सा स्नेहक प्रणाली तेल मशीनों में तेल छेद को रोजगार है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, अर्थात दोस्तों ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, स्नेहक प्रणाली का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको चित्र में दर्शाई गई है स्नेहक प्रणाली, तो इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बाती फीड प्रणाली, अर्थात बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मशीन के भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मशीन में घर्षण का कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्नेहक। तो दोस्तों मशीन के भागों में घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जो इंजन चलती भागों में स्नेहक तेल का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो
इंजन चलती भागों में स्नेक तेल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है आपका घर्षण को कम करने के लिए। तो दोस्तों घर्षण को कम करने के लिए। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें सही कथन कौन सा है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है स्नेहक जंग को रोकने के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों मशीनों में स्नेहक जंग को रोकने के लिए कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। तो दोस्तों मशीनों स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। तो इसका क्या कारण बनता है दोस्तों? इसकी दक्षता बढ़ती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता बढ़ती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, स्नेहक के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों स्नेहक के लिए आपके उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको इस चित्र में दर्शाया गया है उपकरण, तो इसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है टी हत्था दबाव बंदूक। तो दोस्तों आपको एक टी तरह का एक हत्था दिखाई दे रहा है और यहाँ प्रेशर करने के लिए दबाव यहाँ पर एक बंदूक की तरह दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है टी हत्था दबाव बंदूक, अर्थात स्नेक के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम है दोस्तों टी हत्था दबाव बंदूक, जो आपको चित्र में दर्शाया गया है। तो सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, स्नेहक के किस सिद्धांत का नियोजित किया जा सकता है? तो दोस्तों स्नेहक के किस सिद्धांत का नियोजित किया जा सकता है? तो दोस्तों आपको इस चित्र में दर्शाया गया है स्नेहक, तो इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण फीड प्रणाली, अर्थात दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्नेक के सिद्धांत को नियोजित किया जा सकता है, दोस्तों आपको ये चित्र में दर्शाया गया है, तो इसका सी राइट आंसर है, जो आपको याद रख लेना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29, किस तरह से शीतलक एक स्नेक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों किस तरह से शीतलक एक स्नेक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है गर्मी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों शीतलक एक स्नेक के रूप में कार्य करता है गर्मी को दूर करने के लिए। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 30, यदि घर्षण गुणांक 0.4 है तो द्रव्यमान 1000 किलोग्राम के शरीर को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक बल क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को सोल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्ट आंसर याद रख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको किताब से फॉर्मूले याद रखने हैं। म्यू बराबर F/R, अर्थात F यहाँ पर बल और R है प्रतिक्रिया, अर्थात जो कि R का मान होता है mg। अर्थात इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप F बराबर म्यू R और F बराबर म्यू mg, अर्थात F बराबर म्यू इंटू mg। यहाँ पर म्यू का मान है 0.4, m का मान है 1000, g का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर पॉइंट उड़ाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से एक जीरो, अर्थात 4 गुणा 1000, अर्थात 4000 N न्यूटन। अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर 4000 न्यूटन हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप सोल्व भी कर सकते हैं किताब से फॉर्मूले लगाकर, या आप इन क्वेश्चनों का डायरेक्ट आंसर भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, यदि 30 न्यूटन के बल को 35
केजी द्रव्यमान के किसी निकाय को ले जाने की आवश्यकता होती है तो घर्षण गुणांक क्या है? 1 kg बराबर 10 न्यूटन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों में फॉर्मूले याद रखने हैं। म्यू बराबर F/R होता है या R बराबर W होता है। तो दोस्तों यहाँ पर F का मान है 30 न्यूटन, M का मान है यहाँ पर 35 और G का मान है यहाँ पर 10। तो दोस्तों 0 से 0 3/35 अर्थात 3/35 बराबर 0.857 0.0857 अर्थात दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इन क्वेश्चनों का आंसर आप सोल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्ट याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यदि घर्षण गुणांक म्यू, दोस्तों यहाँ पर म्यू है, म्यू बराबर 0.125 हो तो किसी वस्तु का भार 30 किग्रा के बल द्वारा स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐप का मान निकालना है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की पेन की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों का आंसर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं, कोई भी अक्षर या प्रतीक का चेंज नहीं होने वाला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को किताब के द्वारा सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है। तो दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम समय कम के कारण आपको इनका डायरेक्ट ही कुछ क्वेश्चनों का 8 से 10 क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं, जो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है या आपको सोल्व कर लेना है कुछ क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 150 किग्रा का भार संतुलन में है तो म्यू का मान दिया है यहाँ पर 0.5773 हो तो झुकाव कोण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोण याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर कोण है आपका 30 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 30 डिग्री कोण हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर याद रख लेने हैं, ये आपको किताब के द्वारा सोल्व कर लेने हैं। आपका चैप्टर आपको फ्रैक्शन के द्वारा सोल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 34, यदि यहाँ पर म्यू बराबर 0.22 हो तो क्षैतिज मेज पर पड़ी 20 किग्रा वस्तु को स्लाइड करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बल का मान याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो दोस्तों यहाँ पर इसका 4 आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका 4 किलो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि 0.24 के घर्षण गुणांक के साथ 20 किग्रा के वस्तु ले जाने के लिए आवश्यक बल क्या है? तो दोस्तों आवश्यक बल है, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 4.8 अर्थात दोस्तों 4.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों का आपको किताब के द्वारा सॉल्व कर लेना है। हम आपको डायरेक्ट इन क्वेश्चनों का आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 40 किग्रा के बल से 400 किग्रा का भार खींचने के लिए घर्षण गुणांक क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको सोल्व कर लेना है। म्यू बराबर F/W लगाकर, जो कि यहाँ पर 400/40/400 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो दोस्तों सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी क्षैतिज पृष्ठ पर 40 किग्रा के बल द्वारा 80 किग्रा के द्रव्यमान को किसी वस्तु द्वारा ले जाने के लिए घर्षण गुणांक क्या है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर घर्षण गुणांक याद करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.5। तो दोस्तों यहाँ पर आपको घर्षण गुणांक म्यू बराबर F/W लगाकर सोल्व कर लेना है, जो कि आपको 40/80 लगाकर और यहाँ पर
8 पंजे 40 यानी 0.5 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चनों को आपको सोल्व कर लेना है और कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको याद भी कर सकते हैं जिन्हें आप नहीं कर सकते। शरीर का भार कितना होगा जो 0.25 के घर्षण के प्रतिरोध के विरुद्ध 50 किग्रा की क्षैतिज बल द्वारा ले जाया जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है, आपको डायरेक्ट आंसर याद कर लेना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 200 किग्रा, अर्थात 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक वस्तु का झुकाव की अनुमानित कोण क्या हो सकता है यदि घर्षण गुणांक 0.84 हो तो। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर याद रखना है कि इसमें आपका एंगल क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 40 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ पर आपका 40 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन को आपको सोल्व कर लेना है, कुछ क्वेश्चनों को हम जल्दी जल्दी आपको सोल्व करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, यदि शरीर तथा समतल के बीच घर्षण 0.2 है तो द्रव्यमान 60 किग्रा के शरीर को 5 मीटर की दूरी पर ले जाने के लिए क्या कार्य किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 60 मीटर किलो, अर्थात दोस्तों डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 60 मीटर किलो, अर्थात डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, कितना काम 10 मीटर की दूरी के माध्यम से एक 10 किलो एक क्षैतिज प्लेन में रेसिंग आपत्ति चलती में किया जाएगा, m बराबर 0.15 मान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर किलो, अर्थात दोस्तों 15 मीटर किलो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, टायर और सड़क के बीच घर्षण के गुणांक के साथ सड़क पर चलने वाले द्रव्यमान 1000 के वाहन को रोकने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। 0.54 होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है 400 किलो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 400 किलो हो जाएगा। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप सोल्व भी कर सकते हैं या याद भी रख। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों या फ्रेंड के साथ, जितने भी स्टूडेंट हों, जिससे उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।